हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कौन कौन सा टेंस पढ़ लिए? हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चारों टेंस हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग भूतकाल में अनिश्चित समय पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होता है? तो पहचान क्या होता है इसका? वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में आ, ई, उ, आ, ई, उ और क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे और क्या आता है? और आपका खा, खी, खे, खा, खी, खे और क्या आता है? और आपका या, ई, ए, या, ई, ए आदि आता है, आदि आता है। तो ये आपकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं हम लोग, किसका बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किए थे, उसमें हम लोग देखे थे क्या कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे? पहला देखेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता था, केवल क्या करते थे? एक वचन बनाने के लिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते थे। उसी प्रकार क्या करेंगे इसमें भी हम लोग? क्या करेंगे इसमें? क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। सिंपल सेंटेंस में क्या लिखा जाता है? क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे? तो सिंपल सेंटेंस में क्या लिखोगे? और एक चीज इसमें और लिख लो, ये तो पहचान हो गई आपकी। वाक्य के अंत में आ ई उ तथा, ता था, ती थी, ते थे, खा, खी, खे, या, ई, ये आदि आता है। एक चीज और लिख लो, क्या लिखोगे? जिससे वाक्य में विराम सूचक शब्द, यहां लिख लो, इसी में है। इसको हम आपको बाद में थोड़ा लिखवा देते हैं। तो वाक्य में जिस वाक्य में विराम सूचक शब्द, विराम सूचक, विराम सूचक शब्द, तो विराम सूचक शब्द क्या होता है? था, थी, थे, था, थी, थे, था, थी, थे, है, हूं, हे, है, हूं, हे, है, हूं, हे,
नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये सभी चीज जिसमें नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो आपका क्या होता है, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो जिसमें क्या नहीं रहेगा, विराम, जिसमें विराम सूचक शब्द था, थी, थे, है, हूं, है नहीं रहेगा, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की। तो इसको क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। आप लोग लिख लीजिएगा, साधारण वाक्य बोलते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे नियम नंबर 1। साधारण वाक्य में हम लोग लिखेंगे रूल, चाहे कहो चाहे नियम कहो। तो नियम नंबर 1, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। तो इसमें भी हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में पढ़े थे, सेम वैसे ही है। इसमें भी हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। अब रूल नंबर 2 लिखते हैं, या नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान लो गो है, ये क्या है क्रिया का, ये फर्स्ट फॉर्म है। फिर वेंट हुआ, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और गान हो गया, गो वेंट गान, ये हो गया क्रिया का थर्ड फॉर्म। और गोइंग जो होता है वो क्या होता है, जिरंड फॉर्म होता है, जिसमें आईएनजी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिरंड। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, या इसको चलिए छोड़िए, इतना आपको तीनों फॉर्म याद रखना होगा, तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग खोज के डिलाइट्स में, या उसमें भी क्या नाम, टेंस में भी होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग, और इसको एक चीज और बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, इसको इसको पास्ट पार्टिसिपल, इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मतलब सिंपल सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, सूत्र कैसे करेंगे। तो क्या लिखोगे, कर्ता प्लस क्रिया का क्या लिखोगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म, ये भी से हो गया क्रिया और सेकंड से हो गया फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष, ये आपका फार्मूला बन गया। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। इसमें से आप लोग इसको हटा दीजिए, ऊ को, आ ई ऊ को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि ये प्रयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ वाक्य के अंत में आ ई, फिर ता था, ती थी, ते थे, खा खी खे, या ई, ये आदि आता है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल जैसे है दिया है, वह घर गई, वह घर गई, क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें नहीं है नहीं, तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल होगा। तो सिंपल में फार्मूला क्या होता है, कर्ता प्लस क्रिया सेकेंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। तो वह का क्या होता है, वह घर गई, तो सी हो जाएगा। लड़की के लिए या स्त्री के लिए क्या लगता है, सी। सी मीन्स क्या होता है, वह। तो सी, सी हो गया। उसके बाद जाना का क्या होता है, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, हो जाएगा सी वेंट टू, कहाँ गई, घर गई। तो घर का क्या होता है, हाउस, तो वह घर गई। इसको आप लोग कीजिए, तुम पत्र लिखे। अब तीसरा देखते हैं, गया गया गया, मतलब गया नाम है, गया, गया को गया, और गया मतलब बेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गया, गया, और गया की क्या होती है, गो बेंट, गया बेंटू गया, गया बेंटू गया। अब बात करते हैं, यहां पर आप लोग ए लगा लीजिए। गया नाम है, गया स्थान है। उसके बाद लिखा है, गली से मेरा यार गुजरा, गली से मेरा यार गुजरा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मेरा यार गुजरा, कहां से गुजरा, गली से गुजरा। तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, गुजरना का क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं गुजर गया, मतलब कि कहीं, मतलब भगवान के पास चला गया, उसका मतलब ये नहीं हुआ। गुजरा मतलब कहीं से ये जा रहा है उसका फ्रेंड। तो गुजरना का क्या होता है, पास। तो पास का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ड, पास्ड। कहां से गुजर रहा है, गली से गुजर रहा है। तो गली से गुजर रहा मतलब फ्रॉम दी स्ट्रीट, फ्रॉम मीन्स होता है से, फ्रॉम दी स्ट्रीट। तो गली से मेरा यार गुजरा। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पे बी नंबर है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। सब में वही रहेगा, हिंदी वही रहेगा, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं। क्या लिखोगे, सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं, नाट लगा देते हैं। तो सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला लिखिए आप लोग। सूत्र क्या होगा, सूत्र ये होगा, क्या लिखोगे, कर्ता प्लस। अब एक चीज देखो, जब नाट आएगा तो इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होता था सिंपल में, तो इसमें डीड प्रयुक्त होता है। क्या, डीड। तो यहां जब डीड लगाओगे तो उसके बाद नॉट आ जाएगा। तो कर्ता प्लस डीड प्लस नॉट। उसके बाद क्या लिखोगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे कर्म प्लस शेष। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम लोग एक आख एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो दिया है कि कल सूर्य नहीं निकला, कल सूर्य
कल सूर्य नहीं निकला। हम लोग लास्ट में जब पूरा टेंस पढ़ लेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लगभग 50 एक्सरसाइज करेंगे, हर एक टेंस से अलग अलग 5-5 क्वेश्चन करके करेंगे। आप लोगों को बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इसका जो फार्मूला है, कौन पहचान है, ये सब आप लोग याद करके चलिए। उसके बाद हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा देंगे बढ़िया से, एक ही बार में, मतलब सबका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाएंगे। तो इसका आप लोग कीजिए, कल सूर्य नहीं निकला तो क्या होगा, तो सूर्य नहीं निकला तो सूर्य इसमें कर्ता माना जाएगा, तो क्या लिखोगे, द सन। निकलना का क्या होता है, राइज। क्या होता है, राइज। तो क्या लिखोगे, और नहीं है तो क्या लिखोगे, द सन डिड नॉट राइज। द सन डिड नॉट राइज, कब नहीं निकला, स्टरडे, मतलब कल, बीता हुआ कल है, तो क्या लिखोगे, स्टरडे। स्टरडे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग नेगेटिव का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो अनुवाद और कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, क्या लिखोगे, वर्षा नहीं हुई का तो कर्ता इसमें दिख रहा है, तो नहीं है तो क्या मान लोगे, इट मान लोगे। क्या मानोगे, इट। इट डिड नॉट, सहायक क्रिया सिर्फ डिड का प्रयोग होता है इसमें, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो इट डिड नॉट, क्या लिखोगे, वर्षा का क्या लिखते हो, रेन। इट डिड नॉट रेन, वर्षा नहीं हुई। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका सी है, ए पढ़ लिए हम लोग, बी पढ़ लिए, अब सी पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या ही बोलते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग शुरू इसके पहले पढ़े थे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, तो सेम वैसे ही कंडीशन इसमें भी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो जब क्या से शुरू होता है तो क्या लिखते हो, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर कर्ता, फिर क्या लिखोगे, पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट हो तो नॉट, फिर कर्म, फिर शेष, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखोगे, फार्मूला लिख लो सीधे, डिड प्लस कर्ता, सूत्र लिख लो इसी में, डिड प्लस कर्ता, कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता प्लस नॉट होगा तो नॉट लिखोगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखोगे कर्म प्लस शेष, कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, बीच में आने पर, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो क्या करोगे, उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। बाकी सेम यही फार्मूला लगेगा। तो क्या करोगे, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य मतलब उसकी अंग्रेजी बना लोगे, तो क्या लिखोगे,
ऐसे लिख लो, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस डिड, क्या लिखोगे, डिड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग दोनों का एग्जाम्पल करते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे दिया है, क्या कल सुबह वर्षा नहीं हुई, क्या कल सुबह वर्षा नहीं हुई, क्या कल सुबह वर्षा नहीं हुई। तो क्या लिखोगे इसका, इसमें आपको करता तो दिख नहीं रहा है तो क्या मानोगे, इसके पहले मैंने बोला था इट मान लोगे, क्या मानोगे, इट मान लोगे। लेकिन क्या से शुरू है तो सहायक क्रिया, इसमें आ जाओ, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं डिड, उसके बाद इट, डिड इट नॉट, नहीं है तो नॉट, उसके बाद क्या लिखोगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, बरसात, तो क्या लिखोगे, रेन। उसके बाद क्या लिखोगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अब जो बच रहा है कर्म और शेष और फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखोगे, कल, कब नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, तो क्या लिखोगे, स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या से जो शुरू होने वाला वाक्य है उसका एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, तो दूसरा क्या है, मान लो जैसे तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया। तो क्या, ये जो क्या शब्द है वो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, व्हाट लिखोगे। उसके बाद क्या है, डिड, व्हाट के बाद डिड, उसके बाद क्या है, कर्ता, कर्ता क्या है, तुमने, तुमने मतलब यू, तुमने का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो व्हाट डिड यू, क्या नहीं किया, तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया, तो व्हाट हो गया क्या क्या, और कर्ता हो गया यह क्या किया, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, करना का क्या होता है, डू, डू के बाद क्या लिखोगे, बच रहा है शेष क्या, कर्म बच रहा है यह, तो यह का क्या होता है, दिस, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, क्या से और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आने पर दोनों से हो गया आपका। अब आपको एक दे रहे हैं, इसको आप लोग कीजिए। जैसे मान लो, तुम पत्र किससे लिखे, तुम पत्र किससे लिखे, तुम पत्र किससे लिखे। तो लिखे, देखो अंत में क्या आ रहा, खा आ रहा, क्या आ रहा है, खा आ रहा है। तो क्या इसका आप लोग बनाइए, इसका आप लोग बनाइए, मैं यहां एक और लिख रहा हूं, तब तक आप लोग बनाइए, मैं दूसरा लिख रहा हूं। तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं आए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, क्यों की अंग्रेजी व्हाई होता है। और यहां देखो दिया गया है किससे, किससे की अंग्रेजी क्या होती है, व्हिच, क्या होती है, व्हिच, WHICH, व्हिच। तो यहाँ व्हिच पहले हो जाएगा, उसके बाद डिड हो जाएगा, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो इसको हम लोग देखते हैं, तुम कल क्यों नहीं आए, तो व्हाई हो गया डिड, व्हाई डिड नॉट, व्हाई डिड नॉट, क्रिया क्या है, आए, क्रिया क्या है, आए, तो क्या लिखोगे,
व्हाई देखो ये नॉट जो है यहां से देखो प्रश्नवाचक शब्द डिड फिर करता, तो यहाँ पहले करता लिखोगे, क्या लिखोगे व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट। उसके बाद आना का क्या होता है, आना का क्या होता है, तो आना का होता है, क्या होता है कम, क्या होता है कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, कम कब स्टरडे, स्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डिड यू नॉट कम स्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आप लोग इसको बनाइएगा। उसके बाद चलिए बता देते हैं, जो बना लिए हैं वो देख लें, क्या हो जाएगा which did which did you write, लिखना का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर, which did you write a letter। ये आपका इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शन अपवाद करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग कुछ अपवाद देखते हैं जिसमें नियम लागू नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपवाद बोलते हैं। तो जैसे मान लो दिया है वह दिखाई नहीं पड़ा, वह दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या लिखोगे वह दिखाई नहीं पड़ा। दूसरा लिखो दूध पिया गया, दूध पिया गया, दूध पिया गया। आगे लिखो तुम लिखते, तुम लिखते। आगे लिखो वह लिखता था, वह लिखता था, तो वह लिखता था। तो इतना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वह दिखाई नहीं पड़ा, लास्ट में क्या आ रहा है पड़ा आ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन एक चीज और है इसमें, नियम मतलब लागू नहीं होता वो, तो कैसे बनाओगे। तो वह दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या लिखोगे ही, क्या लिखोगे ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। उसके बाद क्या लिखोगे सीन। तो ये आपका अपवाद है, इसको कैसे बनाया जाएगा ही वाज नॉट सीन। आगे देखो दूध पिया गया, इसका क्या लिखोगे दूध पिया गया, तो क्या लिखोगे द मिल्क वाज ड्रंक, द मिल्क वाज ड्रंक, द मिल्क वाज ड्रंक। ड्रिंक मीन्स पीना, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रंक। उसके बाद क्या है तुम लिखते, क्या लिखा है तुम लिखते, तो क्या लिखोगे यू वुड। लिखना का क्या होता है राइट, यू वुड राइट। आगे लिखा है वह लिखता था, वह क्या करता था लिखता था, तो ता था इसमें दिया है ता था, क्या लिखोगे ही। उसके बाद क्या लिखोगे ही डिड राइट, ही डिड राइट। तो ये आपका एक्सेप्शन है अपवाद है, इसको ऐसे ही बनाया जाएगा, इसमें नियम लागू नहीं होता है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका
पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।